है, उसकी वेट कितनी होती है और आपका जो नैनो लाइट है उसकी वेट कितनी है? कंक्रीट ब्लॉक आपको मिलेगा 20 किलो का, 30 किलो का, 50 किलो का आपको ब्लॉक मिल जाएगा नॉर्मल लेमैन के लिए। हमारा ब्लॉक आपको 500 ग्राम में मिल जाएगा। हमारा ब्लॉक आपको 5 किलो में भी, 10 किलो में भी। अच्छा। ब्लॉक की काफ़ी प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये भी शामिल है कि अर्थ रेजिस्टेंट भी हैं, ये वाटर प्रूफ भी होते हैं, एक तरह से वाटर रेजिस्टेंट होते हैं, अर्थ रेजिस्टेंट होते हैं। इनके अंदर केमिकल्स मिला के कोई ऑल्ट्रेशन करके हम इनको कम्प्लीटली वाटर प्रूफ भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बहुत ज़बरदस्त किस्म का ब्लॉक हो, ज़ाहिर बात है अगर आप एक कोई बहुत अच्छी ब्रांड की गाड़ी लेते हैं तो वो महंगी भी होती है। दुबई के अंदर मेरी कंपनीज़ हैं, वो बेसिकली फोकस करी इस वक्त टेक कंपनीज़ के ऊपर कि अभी भी मतलब पार्टीज़ पे जाते हैं और जगह मुझे बुलाते हैं कि यहाँ पे चलो, वहाँ पे दोस्त मिल रहे हैं। बट मेरा हमेशा से फोकस रहा है और मेरा ये मानना है कि जो यंग एज होती है इंसान की 18 साल से लेकर 25 साल तक, ये इंसान का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता है ज़िंदगी का, जिसमें इंसान के पास एनर्जी फुल होती है, टाइम ज़्यादा होता है। अस्सलाम वालेकुम मोमिन। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। मोमिन, आप ये बताइएगा कि इतनी कम उम्र में आपने जो है वो 12 साल की एज से, बल्कि उससे भी कम आपका शौक़ था मुख्तलिफ चीज़ों को जो इन्वेंट करने का, और फिर आपके जहन में ये जो नैनो लाइट है इसका जो कॉन्सेप्ट है किस तरह आया? पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे अपने चैनल पे लेने के लिए, बहुत शुक्रिया। फर्स्टली तो मेरा काफ़ी टाइम यूएस में रहा था मैं जब छोटा था, तो यहाँ से पाकिस्तान में शिफ्ट होना मेरे लिए लोड शेडिंग काफ़ी न्यू कॉन्सेप्ट था। तो उस चीज़ को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोलर पैनल्स को मुतारिफ़ कराया, थोड़ा सा मैंने उस पर काम किया। बट आहिस्ता आहिस्ता जब मुझे एनर्जी सेविंग के बारे में ज़्यादा पता चला तो मैंने CLC लाइटवेट कंक्रीट को मुतारिफ़ कराया पाकिस्तान में। ये बेसिकली ऐसी कंक्रीट है जो कि इंस्टॉलेशन करके आपकी बिजली के बिल बहुत कम कर देती है, आपको पंखा चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट इसके अंदर ज़्यादा और इन्वेंशन करते करते, बेहतरी करते करते मुझे इसके बारे में जब डिटेल में पता चला तो पता चला कि ये लाइट वेट है और ये मज़ीद बिल्डिंग का वेट इतना कम कर देती है कि जो भी क्लाइंट्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, बहुत ज़्यादा पैसे बचाती है। और अगर हम परफेक्टली फोकस करें उसके ऊपर, इंस्टॉलेशन के ऊपर, तो इंस्टॉलेशन बहुत ज़्यादा कर देती है बिल्डिंग इसकी, जिसकी वजह से उसका HVAC का, MEP का जितनी भी कॉस्टिंग होती है वो कम हो जाती है बिल्डिंग की। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, जो आम ब्लॉक है जो कि आम तौर पे जो कंक्रीट में इस्तेमाल होता है उसकी वेट कितनी होती है और आपका जो नैनो लाइट है उसकी वेट कितनी है? ओके, नॉर्मल कंक्रीट ब्लॉक आपको मिलेगा 20 किलो का, 30 किलो का, 50 किलो का आपको ब्लॉक मिल जाएगा नॉर्मल लेमैन के लिए। हमारा ब्लॉक आपको 500 ग्राम में मिल जाएगा। हमारा ब्लॉक आपको 5 किलो में भी, 10 किलो में भी, अच्छा। 15 किलो में भी। आप बताएं आपको क्या चाहिए उस हिसाब से मिल जाएगा। अच्छा, 500 ग्राम? जी मिल तो जाएगा। मतलब 500 ग्राम तो बिल्कुल हल्का है। तो जी। ये जो इनकी जो ये वेट है, तो क्या इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि अर्थक्वेक आए या पानी हो या और मतलब कोई डिस्टर्बेंस हो? ओके, इन ब्लॉक की काफ़ी प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये भी शामिल है कि अर्थ रेजिस्टेंट भी हैं, ये वाटर प्रूफ भी होते हैं, एक तरह से वाटर रेजिस्टेंट होते हैं, अर्थ रेजिस्टेंट होते हैं। इनके अंदर केमिकल्स मिला के कोई ऑल्ट्रेशन करके हम इनको कम्प्लीटली वाटर प्रूफ भी कर सकते हैं। इनको हम लोग अर्थ इसलिए क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो अच्छा। जब भी प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से वाइब्रेशंस आती हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं कर पाती उन छोटे छोटे पोर्स की वजह से, जिस वजह से ये इसको रेजिस्टेंट भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से मतलब आपको जो बहुत महंगे महंगे रबर लगाने पड़ते हैं बिल्डिंग्स के अंदर वो लगाने नहीं पड़ते अब, और काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल और सेफ कंस्ट्रक्शन अच्छा, होता है। आप मुझे ये बताइएगा कि ये जो ब्लॉक्स है ये नैनो, ये क्या एक फ्लोर मतलब कि एक स्टोरी, 1 स्टोरी, 2 स्टोरी, उसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा जो वो स्काई स्क्रैपर बना रहे हैं, मतलब कि 10 स्टोरीज या इस तरह, तो उसके लिए भी ये फिजिबल है ये चीज़? अब पाकिस्तान में एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट बहुत ही नया है, और क्योंकि यहाँ पे स्काई स्क्रैपर ज़्यादा है नहीं, उनकी रीज़न यही है कि यहाँ पे लाइट पे कंक्रीट पहले था नहीं। अच्छा। अब ये आ चुका है। अब इसका फ़ायदा ये है कि जितने भी बड़े बड़े अभी हाई राइज जितने भी बन रहे हैं पाकिस्तान में, अल्लाह का शुक्र है मैं उनके साथ अभी डीलिंग के अंदर हूँ, और जितने भी हाई राइज है उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मतलब उनके लिए आप पूरी बिल्डिंग का वेट 50% कम कर सकते हैं इससे। अच्छा। तो मतलब इससे पैसे की बचत, क्लाइंट की बचत, जल्दी काम होना, जल्दी डिलीवरी, हर चीज़ एक तरह से बेहतर डिलीवरी है। अच्छा, आपने पैसे की बात की, तो फॉर एग्जांपल अगर आम ब्लॉक है वो जो आपने पहले बताया कि वो 10 से लेकर 20 किलो का होता है, तो उसकी प्राइस और आपके जो नैनो लाइट ब्लॉक है उसमें प्राइस में कितना फ़र्क है? ओके, हमारा प्राइस में और उनकी प्राइस में ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। बट अगर हम बात करें इनिशियल और एंड कॉस्ट की, इनिशियल कॉस्टिंग में आपको शायद हल्का सा महंगा भी पड़ सकता है, हल्का सस्ता भी पड़ सकता है। ये डिपेंड करता है कि हम ब्लॉक की कॉम्पोजिशन क्या रखते हैं, टोटली डिपेंड। अगर आप चाहते हैं कि आपका बहुत ज़बरदस्त किस्म का ब्लॉक हो, ज़ाहिर बात है अगर आप एक कोई बहुत अच्छी ब्रांड की गाड़ी लेते हैं तो वो महंगी भी होती है, तो उस हिसाब से ये ब्लॉक भी है। अगर आप वो ब्लॉक लगाते हैं बिल्डिंग के अंदर, लेकिन उसका एंड आप देखते हैं कि उससे कितनी ज़्यादा हीट कम हो रही है, कितना ज़्यादा वजन कम हो रहा है, कितना ज़्यादा सरिया बचा रहे हैं हम कंस्ट्रक्शन के अंदर, तो ओवरऑल वो आपकी कंस्ट्रक्शन के अंदर मिलियंस और मिलियंस रुपीज़ बचा देती है। अच्छा, ठीक है। ये तो ब्लॉक्स की बात हो गई। अच्छा, मुझे ये बताइएगा इलेक्ट्रिक कार के हवाले से और जो आपके इन्वेंशंस है और जो आपके आइडियाज़ है जो कि आपने बहुत कम उम्र में जो है वो इन्वेंट की, तो उसके बारे में ज़रा बताइएगा। मेरा शौक़ था हमेशा से कोई चीज़ ऐसी नई मुतारिफ़ कराने का। पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है
और यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कोप है हर चीज़ को एक्सप्लोर करने का। तो मेरा ज़्यादा शौक था, गाड़ियों का भी मुझे शौक है, काफ़ी यंग एज है मेरी ऑफ कोर्स। तो मैंने 2 गाड़ियाँ भी बनाई हैं। इसके अलावा मेरा ड्रोन्स के ऊपर भी थोड़ा बहुत काम है। फिर डिज़ाइनिंग के ऊपर, बिल्डिंग्स की डिज़ाइनिंग करना। मैं पाकिस्तान में पहला बंदा जिसने बिम की इंट्रोडक्शन कराई थी पाकिस्तान के अंदर। अच्छा। मतलब डिज़ाइनिंग में बिल्डिंग ऑप्टिमाइजेशन हो गया, मैक्सिमम जितना हम कर सकते हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। जैसे भी फ्लड आया था पाकिस्तान में, तो मैं न्यूयॉर्क में था, तो मुझे बड़ा हो रहा था कि मैं फ्लड के जो जितने भी मुतासर लोग हैं उनको मैं लाइट वेट कंक्रीट का एक कैबिनेट दे सकूं। या गवर्नमेंट के साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी भी पुलिस चौकियाँ हैं उनको मैं रिप्लेस करा के उनको लाइट वेट कंक्रीट का छोटा सा एक दे दूँ। मैं हाँ, अपनी उसको प्रमोट नहीं करना चाह रहा कंपनी को, मैं उसको बगैर किसी लोगों के एज अ वेलफेयर के लिए कि जितने भी पुलिस की चौकियाँ उनको मिले कोई, मतलब मैक्सिमम जितना मैं कर सकता हूँ मैंने किया है, मतलब गाड़ियों से लेके ड्रोन से लेके कंक्रीट तक। आई ट्राइड माय बेस्ट। सही। आप मुझे ये बताइए कि आपने इलेक्ट्रिक कार वगैरह उन चीज़ों की बात की, तो क्या ये सिर्फ आप पाकिस्तान में कर रहे हैं या मुल्क से बाहर भी जो है वो कोई कंपनीज रजिस्टर्ड है या आपके कोई एंटरप्रेन्योर के इस तरह कोई प्रोजेक्ट्स है? मैं अभी न्यूयॉर्क के अंदर हूँ और न्यूयॉर्क में सिटी के अंदर मेरी कंपनी भी रजिस्टर्ड है। मैं दुबई में भी काम कर रहा हूँ और इसके अलावा हम लोग काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट के साथ भी कर रहे हैं वहाँ पर। और इसके अलावा जो दुबई के अंदर मेरी कंपनीज़ हैं वो बेसिकली फोकस कर रही हैं इस वक्त टेक कंपनीज़ के ऊपर, सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज़ हो गई। हम लोग ऐसे सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो कि वहीं पर टेस्ट कर रहे हैं, उनको इंशाल्लाह जल्दी हम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराने लगे हैं। क्योंकि मैं चाह रहा था कि पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज़ है जो एक वेल इस्टेब्लिश हो और एक अच्छी चीज़ हो, पाकिस्तान को अच्छी डिलीवर कर सकें हम। तो अभी वहाँ पे लॉन्चिंग वगैरह की है, तो आहिस्ता से देखते हैं किधर हो जाती है। ठीक। सीरियस बातें हमने कर ली, थोड़ा सा लाइटर नोट आपसे पूछूंगा कि आपकी उम्र जो है वो बहुत कम है। आपके उम्र के जो बाकी नौजवान हैं, आपकी उम्र के जो बाकी जो बडीज़ है, तो वो आपको कहते नहीं है कि ये उम्र जो है तो एंजॉय करने का है, और आपने बहुत कम उम्र से जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप और वो बिजनेस माइंड और मतलब इनोवेशन का सोचा है, तो वो आपको बताते नहीं है कि ये उम्र जो है वो तो खेलने कूदने का और एंजॉय करने का है? बिल्कुल हैं, ऐसे दोस्त मेरे बहुत ज़्यादा हैं जो कि अभी भी मतलब पार्टीज़ पे जाते हैं और जगह मुझे बुलाते हैं कि यहाँ पे चलो, वहाँ पे दोस्त मिल रहे हैं। बट मेरा हमेशा से फोकस रह रहा है और मेरा ये मानना है कि जो यंग एज होती है इंसान की 18 साल से लेकर 25 साल तक, ये इंसान का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता है ज़िंदगी का, जिसमें इंसान के पास एनर्जी फुल होती है, टाइम ज़्यादा होता है। और पैसा इंसान जो होता है वो हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है एक पाकिस्तान के अंदर कि पैसा जो है बड़ा मुश्किल है कमाना। बट मेरा एक कॉन्सेप्ट है, पैसा तब आता है जब आप उसकी सोच बना लेते हो एक बार। अच्छा। तो जब आप उस राह पे निकल जाते हो, वो चीज़ें फिर आपके लिए अल्लाह ताला खोल देता है आहिस्ता। तो मेरा तो ये मानना है कि यंग एज है तो इसके अंदर मैक्सिमम जितना स्ट्रगल कर सकते हैं करें, ताकि आपकी जो आने वाली जितनी भी यंग जनरेशन हैं उनको आपसे मैक्सिमम फ़ायदा हो। ठीक। अब मुझे ये बताइएगा कि अभी आपके फ्यूचर आगे के क्या प्लान्स है? अभी तो आपने इतनी कम उम्र में जो है बहुत कुछ अचीव कर लिया है, लेकिन यकीनन ये काफ़ी नहीं है, और भी यकीनन आपके आइडियाज़ होंगे और भी जो है वो कुछ करने का, नया करने का जो है वो आपका आज़म होगा, तो और क्या प्लान्स है आपके फ्यूचर के? मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर ज़्यादा बूस्ट करना चाहता हूँ आगे, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर। इसके अलावा मैं स्पेस इंडस्ट्री के अंदर जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान बहुत पीछे भी स्पेस इंडस्ट्री में, और पाकिस्तान में ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो कि और बेस्ट बहुत ऐसे बैकवर्ड माइंडसेट है जो कि सिर्फ पॉलिटिक्स के अंदर फंसे हुए हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें वहाँ से निकलें और वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ के इनको पता चले कि बिज़नेस में और टेक में जाने से आपकी टोटल इकॉनमी में कितना फ़र्क पड़ता है। तो मेरा फ्यूचर प्लान आगे यही है कि मैं मैक्सिमम इकोनॉमिक रेवोल्यूशन जितना ला सकता हूँ पाकिस्तान के लिए करूँ। ठीक। साकिब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया और आपने बड़ी डिटेल से जो है वो अपनी तमाम जो प्रोजेक्ट्स है उसके हवाले से बताया। आपने नैनो लाइट वेट के जो कंक्रीट है उसके हवाले से बताया, और आपके जो प्रोजेक्ट्स है उसके हवाले से बताया। आखिर में जो है आप क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने जैसे यंगस्टर्स को कि वो क्या करें और उनके लिए क्या आपके जो है वो ख्वाहिशात हैं? जहाँ तक मैं यंगस्टर्स में देखता हूँ, सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन क्वेश्चन मेरे से ये होता है कि चलें आपके तो वाले साहब के साथ हैं, हमारे साथ पेरेंट्स नहीं हैं, हमारे साथ इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है, हम स्टार्ट किस तरह करें, हम करना चाहते हैं तुम्हारी तरह बट नहीं कर पाते। सबसे पहले तो वहाँ पे बैंक्स हैं बाहर जो आपको हेल्प कर सकते हैं, लोन में हेल्प कर सकते हैं बिजनेस स्टार्टिंग के अंदर। और आपके जो पेरेंट्स हैं उनको बैठ कर समझाएं, उनको तरीक़ेकार से समझाएं कि आपको आगे बढ़ना है और आपका साथ दें वो। और कोई भी ऐसा पेरेंट नहीं होता जो आपको आगे बढ़ने से रोके। तो मेरा तो मशवरा यही है कि जितने भी यंग लोग हैं, जितने भी इवन ओल्डर एज के लोग हैं, वो जो ये चाहते हैं कि उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है और वो काम करना चाहते हैं, तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। आप सिर्फ एक्सप्लोर करें, आप सिर्फ लेज़ी हो रहे हैं, बाहर जाएँ, अपॉर्चुनिटीज़ भरा हुआ है पूरा पाकिस्तान। मैं इंटरनेशनली बहुत ट्रैवल किया बट पाकिस्तान में जितनी अपॉर्चुनिटी है वो मैंने कहीं पे भी नहीं देखी। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कोप है हर चीज़ का।
आप एक्सप्लोर करें जितना मैक्सिमम हो सकता है और आपको ज़रूर ज़रूर सक्सेस मिलेगी। थैंक यू सो मच साकिब। मोमिन, बड़े अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया और आपके टाइम का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बिल्कुल ये थे मोहम्मद मोमिन जिन्होंने अपनी अचीवमेंट्स के बारे में, अपनी इन्वेंशंस के बारे में आप लोगों को आगाह किया। जमील इकबाल को दीजिएगा इजाज़त। एक और एपिसोड के साथ दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।